नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। क्राइम ब्रांच यूनिट के 2 के दल ने शनिवार 9 अगस्त की रात कोतवाली थाना क्षेत्र के रायली प्लॉट के सतीधाम मंदिर के पास प्रमेंद्र शर्मा के काफिला हुक्का पार्लर पर छापा मारकर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर एमडी ड्रग्स, गांजा, विदेशी शराब, हुक्का सेवन का साहित्य सहित कुल 2,87,475 रुपए का माल जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार 9 अगस्त की रात क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के सहायक निरीक्षक महेश इंगोले को गोपनीय जानकारी मिली कि रायली प्लॉट के सतीधाम मंदिर के पास रहने वाला प्रमेंद्र शर्मा यह अपने घर के टेरेस पर स्थित कमरे में अवैध रूप से काफिला नामक हुक्का पार्लर चलाकर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित तंबाकू जन्य पदार्थ के अलग अलग फ्लेवर के इस्तेमाल कर हुक्का पार्लर चलाता है। साथ ही अवैध रूप से विदेशी शराब की बिक्री कर ग्राहकों को वहीं पर शराब का सेवन करने की व्यवस्था कर अवैध रूप से व्यवसाय चला रहा है। इस जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच यूनिट के 2 के दल ने प्रमेंद्र शर्मा के घर के टेरिस पर छापा मारा। तब वह टीन शेड में कुछ लोग बैठकर हुक्का का सेवन करते हुए दिखाई दिए। साथ ही उस टीन के शेड कमरे में हुक्का प्लॉट, तंबाकू जन्य सुगंधित फ्लेवर के डब्बे, हुक्का पीने के इस्तेमाल में आने वाली नली, सिगड़ी तथा विदेशी शराब दिखाई दी। इस कारण पुलिस ने वहां हुक्का पीने वाले तथा हुक्का पार्लर चलाने वाले को वही दबोच लिया, लेकिन उसमें भागने का प्रयास करने वाले एक व्यक्ति को पकड़कर उसके पास से एमडी ड्रग्स बरामद कर एमपीडीए के तहत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत प्रमेत ओम प्रकाश शर्मा, पंकज जितेंद्र शर्मा, प्रणय प्रमेंद्र शर्मा व उनके घर की महिला ने विवाद कर हुक्का, शराब तथा मादक पदार्थ सेवन करने वाले के साथ मिलकर पुलिस के दल के साथ धक्का मुक्की की और वहां आए 5 से 6 ग्राहकों को भगा दिया। पुलिस का दस्ता रोककर सरकार के काम में रुकावट निर्माण की। पुलिस ने देर रात तक चली कार्रवाई के दौरान प्रमेंद्र शर्मा, पंकज शर्मा, प्रणय शर्मा, रमन वानखड़े, तुषार मनोजा, आमिर हुसैन, अशफाक हुसैन, यश साकरे, राहुल इसरानी, वैभव राजेश जाधव, अजय माहुले व एक नाबालिग को कब्जे में लिया। इन आरोपी के पास से 25 ग्राम गांजा, 3 ग्राम एमडी, हुक्का सेवन का साहित्य, नगद राशि व विदेशी शराब तथा मोबाइल समेत कुल 2,87,475 रुपए का माल जब्त किया। रविवार 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आभासी पद्धति से नागपुर पुणे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ ही देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ हो गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अति जलद सेवा देने वाली 12वीं तथा देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई, जो नागपुर से पुणे के बीच 881 किमी दूरी तय करेगी। विशेष उल्लेखनीय है कि नागपुर पुणे रेल मार्ग पर पहली बार शुरू हो गई इस वंदे भारत ट्रेन को अमरावती के बडनेरा रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। साथ ही इस ट्रेन को नागपुर के अजनी से लेकर पुणे के बीच 10 स्टॉपेज दिए गए हैं, जिसके चलते इस ट्रेन के जरिए विदर्भ सहित मध्य, उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी उपलब्ध हो गई है। जानकारी के मुताबिक आज रविवार 10 अगस्त को सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आभासी पद्धति से हरी झंडी दिखाकर नागपुर पुणे वंदे भारत ट्रेन का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसके बाद यह ट्रेन बडनेरा पहुंचते ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस समय बडनेरा रेलवे स्टेशन पर सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, सांसद बलवंत वानखड़े, विधायक रवि राणा, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिलाधिकारी आशीष एरेकर, भाजपा शहराध्यक्ष नितिन दांडे, सुनील काले समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इन सभी गणमान्यों द्वारा वंदे भारत ट्रेन को बडनेरा से अकोला के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विश्व आदिवासी दिन का सबसे बड़ा और दिव्य समारोह धारनी शहर में संपन्न हुआ। पूर्व विधायक प्रभुदास भिलावेकर के नेतृत्व में महारैली के पश्चात धारनी के जयस्तंभ चौक में देव बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समीप शनिवार को सुबह से ही धारनी में गांव देहातों के आदिवासी युवा युवती पीले झंडे लेकर पहुंच रहे थे। 12 बजे तक धारनी के बाजार में सैकड़ों की संख्या में युवाओं की उपस्थिति नजर आई। दोपहर को स्थानीय कृषि उत्पन्न बाजार समिति के पास से रैली का शुभारंभ हुआ। अग्रस्थान पर बिरसा मुंडा का विशाल कटआउट वाहन पर सुशोभित था। पूर्व विधायक प्रभुदास भिलावेकर अपने आदिवासी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ रैली में थे। महिलाओं का पथक अलग ही था। आदिवासी नृत्य पथक, गादली सुसुम, गरबा नृत्य, आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा
और धनुष्यबाण इस रैली के आकर्षण बने हुए थे। जय स्तंभ चौक में रैली का समापन किया गया। इस स्थान पर पूर्व विधायक प्रभुदास भिलावगीकर ने इंडियन रॉबिन हुड नाम से अंग्रेज सरकार को त्रस्त करने वाले त्रणटयामामा भील की प्रतिमा की स्थापना होने से समाज में देशभक्ति का संदेश पहुंचा हुआ है। रंग भवन के मैदान पर आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति की गई। इस तरह विभिन्न कार्यक्रमों सहित यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। जून महीने में एक तेंदुआ राज्य रिजर्व पुलिस बल कार्यालय की इमारत में घुस गया था। इतना ही नहीं कि विश्वविद्यालय से सटे तपोवन क्षेत्र और बडाली क्षेत्र में तेंदुए देखे जाते हैं। ऐसे में अब शनिवार रात करीब 9:30 बजे चतरी तालाब भानखेड़ रोड पर एक तेंदुआ देखा गया, जिससे सनसनी फैल गई। जब शहर में भरत तलडा और विकेश तलडा भानखेड़ा रोड होते हुए चतरी तालाब की ओर लौट रहे थे, तभी उन्होंने सड़क के किनारे एक तेंदुए को खुलेआम घूमते देखा। यह तेंदुआ सड़क के किनारे घूम रहा था। यह देख उन्होंने अपना वाहन रोककर तेंदुए को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। महज 1.5 मिनट में तेंदुए सड़क किनारे लगे पेड़ों और झाड़ियों से बाहर आ जाता है। इस वीडियो में उसे सड़क के किनारे आराम से घूमते और फिर वापस अंदर आते हुए दिखाई दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि तेंदुआ जून में SRPF कार्यालय में घुस गया था। इस दौरान तेंदुआ सुबह तक इस इमारत में था। पूरी इमारत का चक्कर लगाने के बाद तेंदुए के पास संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की बाड़ फांदकर विश्वविद्यालय परिसर की झाड़ियों में भाग गया। हाल ही के दिनों में बडाली और पोरा के जंगलों में तेंदुए की संख्या बढ़ी है। विदित हो कि जंगल में शिकार कम मिलने पर ये जंगली जानवर शहरों की ओर आते हैं और मानव बस्तियों के पास रहने वाले कुत्ते का शिकार करते हैं।